क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर कुछ प्रूफ भी करना है ना। तो प्रूफ करने वाले को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलते हैं हम हमेशा। तो y1 का मतलब तो तू जानता है, वही मैंने लिखा हुआ है अभी, dy बाई डी एक्स की जगह y1 लिखा है ना। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि भाई ये तो ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, तो u अपॉन वी तो लगेगा। ऊपर u है नीचे v है, तो u अपॉन वी लगाया जा सकता है। ठीक है साहब, एक तो तरीका ये है हम इसको कोशेंट रूल से करें, यानी कि u अपॉन वी से। दूसरा मेथड ये है, अगर हम यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, log y इज इक्वल टू log u अपॉन v, ऐसा बनेगा क्या? देख ध्यान से, मैं थोड़ी देर के लिए उसको u और नीचे वाले को v बोल रहा हूँ। और तू जानता है इसको बेटा किससे, एल्जेब्रा ऑफ log से आप log u माइनस log v लिख सकते हो। ये वाला आसान पड़ेगा कि नहीं? चलो फिर करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले इसी वैल्यू को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू, स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि जब से OSM आया है ना ये, तब से लेकर के बहुत मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं बच्चों के, क्योंकि स्टेप मिस कर देते हैं, और वहाँ पर विदाउट स्टेप्स मार्किंग नहीं कर सकता टीचर। जितने स्टेप्स में लिखा हुआ है आंसर शीट में, उतने ही स्टेप्स लिखने पर मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। log y इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो log साइन इनवर्स x माइनस log रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप फील कर सकते हो ये जो है बाद में इसको अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन अपॉन टू। और जब भी लोग के आर्ग्यूमेंट में पावर होती है, तो उस पावर को हम पहले लिख लेते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन log y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, मैंने पावर को पहले लिख दिया, एंड log आगे बचा वन माइनस एक्स। अच्छा, तेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा बेटा कि सर जब वहां की पावर वन अपॉन टू को पहले लिखा, तो ये साइन की पावर माइनस वन है, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकते बताइए? यस, इनवर्स फंक्शन है, यानी कि ये पावर माइनस वन जो है, ये इसको पावर माइनस वन नहीं देखते, ये तो साइन इनवर्स फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है कि नहीं? सो दिस इज नॉट पावर माइनस वन। क्लियर? चलो ठीक है साहब, नेक्स्ट, अभी सब कुछ हो चुका है, तो लिखते हैं फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लोग समथिंग का करते हैं बेटा, तो वन अपॉन समथिंग बनता है, तो दैट मीन्स वन अपॉन वाई, और फिर y का करोगे तो बनेगा dy ओवर dx। और dy ओवर dx को आप तीन तरीके से लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, और y1 भी लिख सकते हो। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y1 लिख लिया इसको, तो y1 अपॉन y बना इज इक्वल टू, फिर से हम इसको log समथिंग पढ़ रहे हैं, log समथिंग, तो बनेगा वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग हो गया सर। अब साइन इनवर्स एक्स का करना है, मतलब जिसको समथिंग बोल रहे थे हम, साइन इनवर्स एक्स का बोलो क्या बनता है? गुड, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। फिर x का तो वन ही हो जाएगा, साइन इनवर्स का जो x है उसका तो वन हो गया, तो यानी कि ये तो कंप्लीट हुआ हमारा। देन माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, उसको रहने दिया। अगेन log समथिंग, तो फिर से वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। log समथिंग हो चुका, फिर समथिंग का करो, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। वेरी गुड, ब्रैकेट में लिखना है जरूर। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और एक काम और कर लेते हैं कि ये डिवाइड में जो y है, इसको राइट साइड में लेकर के आकर के प्रोडक्ट में ला, तो y1 इज इक्वल टू बनेगा y, एंड इसको लिखते हैं अच्छे से, वन अपॉन
साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे वाली टर्म बोलो क्या बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। और 2 से 2 भी कैंसिल होगा, ध्यान से देखोगे तो आप। गुड। एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इतना हो। इसके बाद y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू थी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में भी करनी पड़ेगी, आप देख सकते हो। फायदा है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि y की साइन इनवर्स x से ये साइन इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ इस स्टेप में, अदरवाइज तो हम कर सकते थे डायरेक्ट। 1 अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ आंसर शीट में आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको छोड़ने को यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आंसर शीट से अगर मैच ही करना है तो आंसर क्वेश्चन नंबर ये 44 है, कौन सा है हमारा? अच्छा, ये तो प्रूफ दैट करना था, प्रूफ दैट ध्यान नहीं दिया। प्रूफ दैट था भैया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रूफ दैट का था। प्रूव करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। तो y1 के साथ में मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है और आगे एक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ पर सेट करते हैं, हाँ ठीक है। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो बनेगा y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होने पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, है कि नहीं? अभी मैंने जो लिखा हुआ है मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख लिया। अगर आपको कटता हुआ दिख रहा है तो लिख सकते थे डायरेक्टली, नो इशू। लिख दूं फिर इसको, हटा दूं ऊपर से भी और नीचे से भी, कुल मिला करके आपको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। आगे मिला हमें x साइन इनवर्स x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिला करके इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें की है हमने, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो आप, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये कुछ लिखा हुआ है, तो पहचानो ये क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y है। वेरी गुड, तो हम इसकी जगह y लिख सकते हैं। दैट मीन्स y1 बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस। देन यू कैन ऑब्जर्व कि सर डिनोमिनेटर तो सेम आ चुके हैं। y1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा और ये बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, सभी का डिनोमिनेटर है, तो इट कैन मूव टू द लेफ्ट साइड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ y1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। चाहे आप इसको एक्स वाई प्लस 1 लिख लो अगर सॉल्यूशन की तरह ही बिल्कुल चाहिए तो। एंड हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो जानता है तो क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। ओके।